हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। देखिए, आज हम बात करेंगे अबव की। अबव प्रेपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है। मेनली प्रेपोजिशन की तरह यूज़ होता है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो जाता है। बहुत सारे देखिए इंग्लिश के प्रेपोजिशंस कई तरह से यूज़ होते हैं और कई वर्ड्स ऐसे हैं जो कई तरह से यूज़ होते हैं। लॉजिक पे डिपेंड करता है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है उस सेंटेंस के होने को। ये नाउन भी हो सकता है, पर मेनली आज हम इसको किस तरह से सही तरीके से यूज़ करना है वो हम लेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे बहुत सारे, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि अबव को कैसे यूज़ करना है और गलतियां ना करें। बहुत जगह मैंने देखा है मिस्टेक्स होती हैं, इनको लेके बहुत मिस्टेक्स होती हैं। अबव आपको ये बताता है कि कोई चीज़ किसी और चीज़ से हायर प्लेस पे है, ठीक है, ऊंचाई पे है। कई बार ये रैंक की या प्रेफरेंसेस की भी बात करता है, और भी तरीक़ों से यूज़ होता है, अभी हम देखते हैं। मेनली ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है मेनली। अच्छा, लगे हाथ में आपको ये बता देती हूँ कि कई बार मैंने देखा है कि मेरे स्टूडेंट्स अबव और ओवर में कंफ्यूज होते हैं। अगर दो चीज़ों के बीच में कांटेक्ट नहीं है तो फिर आप अबव यूज़ कीजिए, ओवर मत यूज़ कीजिए। ओवर का इस्तेमाल हम जनरली तब करते हैं आमतौर पे जब दो चीज़ों के बीच में एक कांटेक्ट होता है, वो एक दूसरे को टच कर रही होती है या कवर कर रही होती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि किस तरह से ऊंचाई के लिए एक हायर प्लेस पे अगर कोई चीज़ हो तो हम अबव को यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ मिरर अबव द सिंक, यानी कि सिंक के ऊपर एक मिरर है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि सिंक मिरर से कवर्ड नहीं है। सिंक की जो ऊंचाई है उससे ज़्यादा ऊंचाई मिरर की है, तो इस तरह हम अबव का इस्तेमाल करते हैं। आवर प्लेन वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, हमारा प्लेन क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहा था, मतलब क्लाउड्स नीचे थे और हमारा जो एरोप्लेन है वो ऊपर फ्लाई कर रहा था, उसके ऊपर। देयर फ्लैट इज अबव आवर्स, उनका फ्लैट हमारे फ्लैट से ऊपर है। आवर्स का यहाँ मतलब है आवर फ्लैट, हमारे फ्लैट के ऊपर है, ठीक है, यानी कि हमारा फ्लैट उनके बिलो है। अबव का ऑपोजिट होता है बिलो। द क्लॉक इज अबव द वास, वास से ज़्यादा ऊंचाई क्लॉक की है। इस तरह से आपको पता लग जाएगा। बहुत बार पृथ्वी पे ऊंची, जो बहुत ऊंची चीज़ें हैं जैसे कि माउंटेन्स हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, इनकी ऊंचाई नापने के लिए हम यूज़ करते हैं अबव सी लेवल। पृथ्वी पे ना एक ज़ीरो कंसिडर कर लिया गया है कि ये पॉइंट जो है, ये पोजीशन जो है, ये ऊंचाई जो है, वो स्केल का ज़ीरो है, रेफरेंस पॉइंट है। और इससे जो भी ऊंचा है उसको हम अबव सी लेवल या बिलो सी लेवल से हम उसको नापते हैं। तो माउंट एवरेस्ट लाइज इन नेपाल and its height is about 8,848 meters above sea level। लगभग 9 किलोमीटर ऊंचाई है उसकी, लगभग, उससे थोड़ी छोटी वैसे। कई बार अबव ये भी बताता है कि पहले लिखा हुआ या ऊपर लिखा हुआ या पिछले पैराग्राफ में लिखा हुआ, ठीक है, कुछ है और उसकी तरफ भी इशारा करता है। जैसे दी अबव डिटेल्स आर करेक्ट, यानी कि जो ऊपर लिखी हुई डिटेल्स हैं वह करेक्ट हैं। राइट टू दी अबव रिटन एड्रेस, देखिए अब यहाँ पर अबव एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज हुआ है। अबव रिटन, ऊपर लिखी गई एड्रेस पे आपको इसको भेजना है, हमें लिखिए आप। कई बार अबव का इस्तेमाल तब भी होता है जब हम किसी नंबर से, संख्या से या कीमत से या अमाउंट से ज़्यादा की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, है ना। टेम्परेचर के लिए इसका इस्तेमाल होता है, एज के लिए इसका इस्तेमाल भी होता है, कॉस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, परसेंटेज के लिए, मार्क्स के लिए, स्कोर्स के लिए इस्तेमाल होता है। द टेम्परेचर जस्ट टच्ड अबव 45 डिग्री सेल्सियस, अभी अभी टेम्परेचर ने 45 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस किया, उसके अबव राइज किया है। टेम्परेचर फ्रीक्वेंटली राइजेस अबव जीरो दीज डेज, फ्रीक्वेंटली, अक्सर अबव जीरो राइज कर जाता है। चिल्ड्रन एज 12 एंड अबव, चिल्ड्रन 12 साल
और उससे ऊपर के बच्चे। शी गॉट अबव 90%। आई डू नॉट रिमेंबर हर एग्जैक्ट स्कोर। उसको अबव 90% मिला है, पर मुझे उसका एग्जैक्ट स्कोर नहीं पता, एग्जैक्ट उसके मार्क्स नहीं पता। एक और तरह से देखिए, यू शुड एटलीस्ट ट्राई टू अचीव अबव एवरेज मार्क्स। अबव एवरेज अगेन एडजेक्टिव है, अबव एवरेज जो एक एवरेज, आमतौर पे एक एवरेज मार्क्स आते हैं, आपको उससे तो कम से कम ज़्यादा लाने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, अबव का इस्तेमाल इस तरह से भी होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक हायर पोजीशन पे होने की जब हम बात करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेट में, किसी ऑफिस में, या किसी भी ऐसे सिस्टम में जहाँ पोजीशंस हुआ करती हैं नीची और फिर ऊंची, तो वहाँ भी हम अबव का यूज़ करते हैं रैंकिंग्स को शो करने के लिए, है ना, इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए भी। हाँ, इंपॉर्टेंस के लिए भी अबव का यूज़ होता है। कई बार इंपॉर्टेंस या प्रेफरेंस को शो करने के लिए भी यूज़ होता है, या फिर कभी ना सोशल हायरार्की में भी हम यूज़ करते हैं कि सोशल हायरार्की में कोई किसी से ऊपर है किसी वजह से। You will find it difficult to rise above the rank or position of manager with this attitude। इस attitude के साथ आप पोजीशन या रैंक जो आपकी मैनेजर की है उससे ऊपर जाने में आप डिफ़िकल्टी महसूस करेंगे। अबव द रैंक और पोजीशन ऑफ मैनेजर, उससे ऊपर जो भी रैंक होगी उसमें जाने में आपको दिक्कत होगी। अच्छा, ये कई बार ना इस तरह से भी यूज़ होता है कि कोई व्यक्ति टू प्राउड है किसी चीज़ के लिए, या अपने आप को टू सुपीरियर समझ रहा है, तो उस तरह से भी। शी थिंक्स शी इज़ अबव क्रिटिसिज्म। वह समझती है कि वह क्रिटिसिज्म से ऊपर है, मतलब वो अपने आप को आम व्यक्ति नहीं समझती। नो वन शुड थिंक दैट दे आर अबव सस्पिशन। किसी को भी यह नहीं समझना चाहिए कि वह शक के दायरे से ऊपर है। देखिए, एक तरीके से और अबव का यूज़ आपने अक्सर देखा होगा एक फ्रेज़ के रूप में, अबव ऑल। अबव ऑल का मतलब होता है बिफोर एवरी अदर कंसिडरेशन, हर चीज़ से ऊपर, ख़ास तौर पे, स्पेशली। अबव ऑल आईड लाइक टू थैंक माई फैमिली। ख़ास तौर पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मैं अपने परिवार का शुक्रिया करना चाहूँगी। You should take care of your family and above all take care of yourself। आपको अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंटली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। अबव ऑल स्टे काम। हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप काम रहें। एक एडवर्ब की तरह देखते हैं कैसे यूज़ होता है। लाना लुक्ड एट द ब्लू स्काई अबव। लाना ने लुक्ड एट द ब्लू स्काई अबव, कि ऊपर जो स्काई था या है, लाना ने उसको देखा, लुक्ड एट, उसको देखा। बिकॉज ऑफ द अबव रीजन्स आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास टुडे। अबव रीजन्स, देखिए रीजन्स यहाँ पर एक नाउन हो जाता है और अबव एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो एक प्रपोजिशन कई तरह से इस्तेमाल होती है, हमें सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। कुछ ईडियम्स भी देखते हैं हम अबव के साथ। अबव वंस हेड। अबव वंस हेड ना हिंदी में भी हम कहते हैं तुम्हारे सिर के ऊपर से गुजर गया। टू डिफ़िकल्ट फॉर वन टू अंडरस्टैंड, यानी कि तुम्हें समझ नहीं आया या कुछ ऐसा जो एक व्यक्ति को समझ ना आए। मैथमेटिक्स इज़ अबव माई हेड। जो गणित है वो मेरे सिर के ऊपर से गुजर जाता है, वो मेरे सिर के ऊपर है। दिस आर्टिकल इज़ अबव माई हेड। यह आर्टिकल मेरे सिर के ऊपर है। अ कट अबव, ये एक और ईडियम है। अ कट अबव का मतलब हो, कोई चीज़ को हम कट अबव कहते हैं जब वो दूसरों से और दूसरी चीज़ों से, या कभी किसी व्यक्ति के लिए भी यूज़ करते हैं, तो वो जब दूसरों से बहुत बेहतर हो, है ना, तो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दिस बुक इज़ कट अबव द रेस्ट। शी थिंक्स शी इज़ कट अबव द रेस्ट। तो देखिए, ये बहुत से तरीके हैं जिसमें आई एम श्योर आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हम अबव को यूज़ करते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी हम और वीडियोस बनाएंगे जहां हम कंफ्यूज करने वाले प्रेपोजिशंस पे बात करेंगे और किस तरह से उनको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। वो अभी तो हमारे ये ट्यूटोरियल्स जारी रहेंगे।
सो आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर आज आपने कुछ इम्पॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियां अब आप अवॉइड कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं। ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आईएलटीएस से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। और अब हमने इंट्रोड्यूस किया है ओलंपियाड के सैम्पल पेपर के डिस्कशंस को। तो आप ओलंपियाड की अगर तैयारी कर रहे हैं, आप या आपके बच्चे, तो आप हमारी इन प्ले लिस्ट को भी ज़रूर विज़िट कीजिए। मैंने बहुत डिटेल में एक एक पेपर लिया है और एक्सप्लेन किया है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं है जो ओलंपियाड के लिए तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बाकी उन लोगों के लिए भी उतने ही यूज़फुल हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।